नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस इरा में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं चर्चा करने वाला हूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। दोस्तों, ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है आज का, सबसे पहले हम उस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं इस पर चर्चा इसलिए करने वाला हूं क्योंकि अभी जो हमारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट पेश हुआ है कुल, उसमें जो खेलों और युवा मामलों के मंत्रालय के लिए जो राशि आवंटित करी गई है, उसके कारण से ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स काफ़ी चर्चा में आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कि ये क्यों होता है, क्यों शुरू किया गया था, किस तरह से ये काम करता है। साथ ही साथ मैं बात करूँगा जो राशि बजट में आवंटित करी गई, क्योंकि दोस्तों न केवल वनडे एग्ज़ाम्स में बल्कि पीसीएस और आईएएस जैसे बड़े एग्ज़ाम्स में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से ये खेल शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई और कैसे ये काम करता है। दोस्तों, आपसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपने हाथ में ये नोट्स को लेकर ज़रूर बैठा करिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते रहा करें, क्योंकि मैं हर वो पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थी, इसकी शुरुआत क्यों की गई, कैसे इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों, जब 2016 का जो भारत का ओलंपिक होता है, जहाँ पर भारत काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो उसके बाद से भारत सरकार ने एक योजना शुरू करी। भारत सरकार ने एक विचार आया भारत सरकार के दिमाग में कि जो भी क्या क्या कारण थे कि भारत में अच्छे खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि भारत की जनसंख्या वो काफ़ी अच्छी है। ऐसे उन बेसिक्स कारणों पर चर्चा करने के बाद भारत ने टारगेट पोडियम का अनावरण किया गया। टारगेट पोडियम का जो अनावरण करने का जो कारण था वो यही था कि हमारा जो लक्ष्य होगा वो ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचना होगा। तो इसके लिए भारत के कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को संपर्क किया गया जो रिटायर हो चुके हैं, परंतु उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है, न केवल क्रिकेट में बल्कि कई सारे स्पोर्ट्स में, क्योंकि क्रिकेट को ओलंपिक या अन्य खेलों में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इसलिए इसको शुरू किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कारण क्या है इसको शुरू होने का, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि खेलो इंडिया जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत खेलों के बड़े बड़े खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर से लेकर के चुनने का काम किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार ने यह प्लान बनाया है कि देश भर से 1000 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर प्रतिस्पर्धा के लिए 8 वर्ष के लिए 5 लाख वार्षिक छात्रवृत्ति का भी देने की योजना तैयार करी है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, क्योंकि कई सारे ऐसे ज़मीनी स्तर के खिलाड़ी होते हैं जो गरीब बैकग्राउंड से होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा क्षमताएं लेकर के काम कर सकते हैं, परंतु उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं और सुविधाओं के अभाव में वो अपने खेल से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सरकार की काफ़ी ज़बरदस्त योजना है और दोस्तों इस योजना को सरकार द्वारा 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों, वो श्रेणियाँ क्या हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये पहली जो श्रेणी है वो अंडर 17 की श्रेणी है। अंडर 17 का मतलब ये हो गया कि स्कूली गेम्स में, जिसे यूथ गेम्स का नाम दिया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है पहली श्रेणी, और दूसरी श्रेणी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो जो अंडर 17 का जो श्रेणी है उसमें स्कूल के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, देश भर के स्कूल रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने अपने स्कूल के बच्चों को शामिल करवाते हैं अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं के लिए, अलग अलग खेलों की श्रेणियों के लिए। और जो दूसरी जो श्रेणी होती है दोस्तों, वो यूनिवर्सिटीज़ की होती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और वो उन यूनिवर्सिटीज़ को ही विनर घोषित किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से खेल हैं जो इनमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, यदि हम लोग इनमें शामिल खेलों के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों अधिकांश वो गेम हैं जो ओलंपिक या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम में खेले जाते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से गेम्स में शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें शामिल है एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, टेबल टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, शतरंज, खो खो, कबड्डी, ताइक्वांडो, टेनिस, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, वेटलिफ्टिंग, वॉलीबॉल, रेसलिंग और वुशु।
तो ये दोस्तों खेलों की मैंने आपको लगभग जितने भी खेल शामिल हैं इनमें मैंने सारे खेलों के नाम बताए दोस्तों, और इन सभी खेलों पर खिलाड़ियों को चुनने का काम किया जाता है, इनकी प्रतिस्पर्धाएं कराई जाती हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं आपसे कि इनका जो समय काल होता है, मतलब ये दरअसल ये वार्षिक खेल होते हैं और हर वर्ष इनको आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये जो पहले इंडिया यूथ गेम्स जो होते हैं, मतलब अभी जो खेले जाते हैं, ये दोस्तों जनवरी और फरवरी के महीने में ही खेले जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि यूथ गेम्स की, यानी जिन्हें पहले स्कूल गेम्स बोला जाता था, बाद में इसको यूथ गेम्स बोलना शुरू कर दिया गया। दोस्तों 21 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो दोस्तों आप पिक्चर देख पा रहे हैं, और उस वक्त के जो भारत के खेल मंत्री थे उनको आप देख पा रहे हैं, राजवर्धन सिंह राठौर उनके बगल में खड़े हुए हैं। परंतु वर्तमान में जो भारत के खेल मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। दोस्तों ये वर्तमान में भारतीय खेल मंत्री हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2018 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था। जबकि हम अगर बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो 2020 में दोस्तों इसका आरंभ किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा उड़ीसा में। तो दोस्तों पहला जो संस्करण का आयोजन हुआ था यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। ये देखिए दोस्तों, ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है जिसके मैंने आपसे जिक्र किया था। तो ये वो स्टेडियम है। दोस्तों हम यदि बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो बनाया गया है वो वहीं नई दिल्ली में ही बनाया गया है, और वहीं से सारे जो गेम्स होते हैं, जो भी दिशा निर्देश होते हैं, वो बाकायदा मंत्रालय और युवा खेल मंत्रालय के अंडर में होकर के संचालित किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी और अथॉरिटीज़ या जो भी बॉडीज़ इसमें शामिल होती हैं दोस्तों, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होते हैं वो भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ गेम होते हैं इसमें दोस्तों कई सारी बॉडीज शामिल होती हैं, न केवल खेल और युवा मामलों का मंत्रालय, बल्कि स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे वो साई बोलते हैं, ये उसका लोगो है। तो इसको शामिल किया गया दोस्तों, ये शामिल होता है उसकी इम्पोर्टेंट काम्स में। भारतीय ओलंपिक संघ भी इसका एक प्रमुख हिस्सा होता है, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो होती है दोस्तों, ये भी इसका एक मुख्य पात्र होती है। तो इस प्रकार से कई सारी बॉडीज़ मिलकर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करती हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से जो राज्य थे, स्टेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन गेम्स में, और कौन कौन से स्टेट्स के विनर रहे, क्योंकि एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। दोस्तों आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तथ्यों पर ही बात कर रहा हूँ। ये तथ्य बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि बात करें 2018 के हम लोग गेम के बारे में, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। जबकि इसका जो विजेता था वो महाराष्ट्र था। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये उसकी उस वक्त की तस्वीर है। महाराष्ट्र इसका विनर था, और दोस्तों महाराष्ट्र जो था लगातार डोमिनेट करता रहा इस गेम में। पहली बार महाराष्ट्र विनर बना था नई दिल्ली में आयोजित 2018 में गेम में। 2019 का गेम का जो आयोजन किया गया था दोस्तों वो पुणे में किया गया था, और इसका जो विजेता था यहाँ पर भी महाराष्ट्र ही था। जबकि तीसरे गेम की अगर मैं बात करूँ, तीसरी बार आयोजन इसका जो हुआ था दोस्तों 2020 में हुआ था, और इसका विजेता भी महाराष्ट्र ही था। तो दोस्तों 2020 में जो आयोजन किया गया था दोस्तों, ये गुवाहाटी में किया गया था, जो कि असम में पड़ता है। तो आपको याद रखना है, पहली बार जो किया गया था नई दिल्ली, दूसरी बार पुणे, और तीसरी बार असम में यानी गुवाहाटी में किया गया था, और तीनों बार जो विजेता था वो महाराष्ट्र ही था। दोस्तों यदि मैं चौथी बार की बात करूँ, तो चौथी बार 2021 में कोरोना के आने के कारण इसे टाल दिया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, जो कि होस्ट थी। और 2022 में इसका फिर पुनः आयोजन होने वाला है, जनवरी और फरवरी के शायद महीने में ही। दोस्तों इस बार जो आयोजन होना है वो पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, नई दिल्ली और शाहबाद को मिला करके दोस्तों इसका आयोजन होना है। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपको इन सभी को नोट करके रखना है। जबकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में, तो दोस्तों इसका आयोजन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार 2020 में किया गया था, और 2020 में इसका आयोजन जो किया गया था दोस्तों कलिंगा यूनिवर्सिटी उड़ीसा में भुवनेश्वर में किया गया था। क्योंकि इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वही होस्ट होती हैं, और यूनिवर्सिटी ही पार्टिसिपेट ही करती हैं। तो इसका जो विनर था दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी थी चंडीगढ़ की, वो इसकी विजेता थी, और इसका आयोजन कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में किया गया था। 2021 में दोस्तों ये जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में उसका आयोजन होना था,
लेकिन कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो सका और 2022 के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको विनर्स के नाम बताए, इसके साथ ही साथ मैंने होस्ट के नाम भी आपको बताए। दोस्तों आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे अब दोस्तों बात करते हैं इस बार के बजट के बारे में। दोस्तों ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के बजट को जो प्रस्तुति करी गई है, इस बार सरकार द्वारा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खेलों के लिए पैसे आवंटित करे गए हैं। दोस्तों अगर बात करें इस बार के कुल आवंटन की, जो कि खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के लिए किए गए हैं, तो दोस्तों 3062 करोड़ रुपए की राशि दोस्तों आवंटित की गई है। दोस्तों ये जो राशि है, यदि मैं बात करूँ कि 2021-22 के मुकाबले में इसकी जो बढ़ोतरी हुई दोस्तों, वो 11.8% की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर मैं बात करूं पिछले वर्ष की, पिछले वित्तीय वर्ष की, यानी जो अभी वर्तमान में ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों 11.08% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं इसको राशि यानी कुल रुपए में बात करूं तो 466.46 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दोस्तों की गई है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि पिछली बार कितना था, तो आप 3,062.6 करोड़ में से 466.46 करोड़ अगर कम कर देंगे तो आपकी उसकी राशि निकल आएगी। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कि जैसा मैंने आपको बताया कि 3,062 करोड़ की जो कुल राशि इसके लिए आवंटित करी गई है, और इस कुल राशि में 2,253 करोड़ रुपए की राशि केवल खेलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो मंत्रालय है ये खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है। तो यहाँ पर खेलों के लिए जो राशि की गई है वो 2,253 करोड़ रुपए की दोस्तों की गई है। यदि मैं कुल पूछूं कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की, तो 15% की दोस्तों बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इन खेलों के लिए 2,253 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से 974 करोड़ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी राशि है। आप कह सकते हैं लगभग 1,000 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ। तो 974 करोड़ रुपए की राशि केवल खेलो इंडिया यूथ गेम्स को दी गई है। दोस्तों ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, 32% की बढ़ोतरी करी गई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आवंटन के लिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 809.06 करोड़ रुपए के जो आवंटित किए गए हैं दोस्तों, ये युवाओं के लिए बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। युवाओं को बढ़ाने के लिए मतलब ये हो गया, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर 3,062 करोड़ की जो आवंटित राशि थी, इसमें ये युवाओं के लिए जो शामिल राशि थी 809.06 करोड़, ये उसमें शामिल है। तो दोस्तों मैं ये सब बातें क्लियर करके रख रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय खेलों संघों और भारतीय जो खेल प्राधिकरण होता है साई, इसकी जो राशि है उसमें बढ़ोतरी दोस्तों नहीं करी गई है। पिछली वर्ष भी जो था उसमें 280 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खेल संघों को और 653 करोड़ जो है वो राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण को ही दिए गए थे, और इस बार भी लगभग वही राशि दी गई है दोस्तों। तो इसमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं करी गई है, जबकि काफ़ी अच्छी चीज़ करी गई है कि जो उत्तर पूर्वी स्टेट्स हैं इंडिया के, जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पर राज्यों को काफ़ी अच्छी राशि 330.94 करोड़ रुपए की राशि दोस्तों वहाँ के लिए आवंटित की गई है। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है। ये मैंने आपको पूरा खेल बजट काफ़ी शॉर्ट में बता दिया है। और दोस्तों ये थे हमारा आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास के संबंध में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नई क्लास में एक और नए इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।